डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि 2023 में यूपीएससी और एमपीपीएससी या एससीएस या यूपीपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग मैं वर्ल्ड मैप स्टार्ट कर रहा हूँ। वर्ल्ड मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए हम वर्ल्ड मैप आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आप इसको अपने जानकारी के लिए एटलस की सहायता से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, ये मैंने आपको वर्ल्ड का मैप ओपन कर रखा है दिखाने के लिए। अब इसे समझना है कि इसको हमें पढ़ना कैसे है। तो ये जो टोटल मैप है ये 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड है। इस मैप को 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है, जिसमें ये जो पोर्शन है ये कहलाता है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये टोटल जो है ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। ये वन पार्ट होता है। सेकेंड कॉन्टिनेंट यहां से ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है। थर्ड यहां पर ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए बाउंड्री क्रिएट किया है। फिर आप देखेंगे यहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ये एशिया कॉन्टिनेंट है ना। और उसके बाद देखेंगे यहां से ये जो पोर्शन है ये स्टार्ट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। यहां पर जो पोर्शन बचा है वर्ल्ड का ये है आपका यूरोप। इसमें एक कॉन्टिनेंट जो साउथ साइड में है, इस साउथ साइड के कॉन्टिनेंट को यहाँ पे अंटार्कटिका कहते हैं, जो अभी यहाँ पे सबसे साउथ में है, जो इस मैप में नहीं दिखाई देगा। अंटार्कटिका सबसे नीचे है। तो वन कॉन्टिनेंट अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट हम स्टार्ट करेंगे इसमें नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ पे देखना होता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से पोर्शन पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक इसमें आता है। तो फर्स्ट इसके कंट्री, इसके कैपिटल। सेकंड इसमें पाए जाने वाले माउंटेन, लेक्स, डेजर्ट, प्लेटू, ग्रासलैंड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। इसमें एक टॉपिक आता है स्ट्रेट, जिसको जल संधि कहते हैं। स्ट्रेट, ये स्ट्रेट का टॉपिक यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि स्ट्रेट शब्द आता है एक स्ट्रेट। इसको हिंदी में जल संधि कहते हैं। बुक्स में जलडमरू लिखा हुआ पाते हैं आप। यहां पर एक स्ट्रेट है जो इन दो कॉन्टिनेंट को अलग करेगा, सेपरेट करेगा, और फिर स्टार्ट हो जाता है ऊपर नॉर्थ अमेरिका। तो यहां से देखें तो अगर हम नॉर्थ की ओर इसमें मूव करेंगे तो देखिएगा कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन से ये कॉन्टिनेंट घिरा हुआ है। फर्स्ट इसका वेस्टर्न साइड नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। ईस्टर्न साइड में यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। एकदम नॉर्थ में ऊपर चले जाएं इसके कॉन्टिनेंट के, तो यहां पर जो सी है ये यहां पर आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन सबसे ऊपर। और साउथ में आप पा रहे हैं कि यहां पर साउथ अमेरिका है ना। तो इसका इंट्रोडक्टरी अगर हम पोर्शन देखें तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका वेस्ट में नॉर्थ पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। और सबसे नॉर्थ में इसको टच करने वाला इस कॉन्टिनेंट को आर्कटिक ओशन है। और साउथ में ये यहां पर साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है ना।
अब इस कॉन्टिनेंट के हम चारों तरफ देखेंगे कि वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है गल्फ ऑफ अलास्का, और ये जो पोर्शन है ये अलास्का है। ये कभी यूएसएसआर सोवियत संघ का पार्ट था, आज प्रेजेंट में वो रसिया है, लेकिन ये बाद में इस पे यूएसए का अधिकार हो गया, ये यूएसए ने इसको ले लिया। और इस तरह हम देखते हैं कि ये जो यूएसए लिखा हुआ है ये अलास्का को रिप्रेजेंट करता है कि ये यूएसए का पार्ट है। इसका जो सेकंड कंट्री यहां पर अगर हम देखें तो ये कनाडा, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहां पर आप देख ही रहे हैं, और ये है मैक्सिको। इन तीन कंट्री को, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा, इसको बोलते हैं अपर अमेरिका, बाह्य अमेरिका। मैक्सिको के बाद जो इसके देश हैं जैसे बेलीज है, होंडुरास है, सल्वाडोर है, निकारागुआ है, साथ ही साथ यहां पर कोस्टारिका है, और लास्ट कंट्री इसका पनामा है। इन सब कंट्रीज के ग्रुप को मिडिल अमेरिका कहा जाता है। आप न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में अक्सर ये पढ़ते होंगे मिडिल अमेरिकी देश। तो मिडिल अमेरिकी देश का जो कॉन्सेप्ट है वो आफ्टर मैक्सिको के बाद जो कंट्री है इन्हें मिडिल अमेरिका कहा जाता है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये कॉन्टिनेंट मेनली इन सागरों से घिरा हुआ है, तो इसमें कुछ और सागर हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए यहां पे जो अलास्का लिखा हुआ है, इसके बगल में यहां पर एक सी है, इस सी को बोलते हैं बेरिंग सी। क्या बोलेंगे? बेरिंग सी। कहता है कि बेरिंग सी कहां पाया जाता है? बेरिंग सी। तो बेरिंग सी नॉर्थ पैसिफिक ओशन का नॉर्दर्न पोर्शन है जो अलास्का से लगा हुआ है। सेम उसी तरह से आप यहां देखिए कि ऊपर जब यहां पे आते हैं तो ये जो पोर्शन है इसे बोला जाता है ब्यूफोर्ट सी। क्या बोलेंगे? ब्यूफोर्ट सी। अच्छा, ऊपर के बाद इस पोर्शन में ये जो कनाडा का ये सब आप छोटे छोटे देख रहे हैं ये आइलैंड है। इन आइलैंड में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है। जैसे यहां पे देखिए ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को बोलते हैं एलिसमेयर आइलैंड। क्या बोलेंगे? एलिसमेयर आइलैंड। एलिसमेयर आइलैंड। और फिर आप यहां देखिए कि यही कनाडा का ये जो पोर्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बैफिन आइलैंड कहा जाता है। बैफिन आइलैंड। कहते हैं कि बैफिन आइलैंड किस कंट्री का पार्ट है? बैफिन आइलैंड। ये बैफिन आइलैंड कहलाएगा जो कनाडा में है। बैफिन आइलैंड से आप नीचे आएंगे तो देखिए जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपको बताया था, इसके ऊपर देखिए यहां पे लेब्राडोर सी लिखा हुआ है। क्वेश्चन आते हैं कि लेब्राडोर सी किस ओशन का पार्ट है? आप देखिए इसको कह सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है ना। फिर आप देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है हडसन बे, हडसन की खाड़ी, बिगेस्ट बे ऑफ कनाडा। कनाडा की ये सबसे बड़ी खाड़ी है हडसन बे, है ना। इसके बाद आप यहां जाइए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस आइलैंड का नाम है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। ये कनाडा का एक द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। यहां देखेंगे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, है ना। तो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड कनाडा का पार्ट है। इससे नीचे आ जाते हैं तो ये जो पार्ट है ना, ये पूरा इसको बोला जाता है सारगेसो सी। क्या बोलेंगे? सारगेसो सी। सारगेसो सी, सारगेसो सागर। और सारगेसो सागर के बाद यहां पर जो ये पोर्शन है नीचे, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मिड में है, इसको बोलते हैं कैरिबियन सी। कैरिबियन सी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ सीज हैं जो यहां पे नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, जिसको अक्सर क्वेश्चन के रूप में पूछता है। तो देखें कितने आपने यहां पे सी देख लिया। इस सी को आपने बेरिंग सी पढ़ा, यहां पर ब्यूफोर्ट सागर पढ़ा, इसके बाद यहां पर देखिए लेब्राडोर सागर आया,
यहां पर आपने सार्गेसो सी पढ़ा और ये कैरिबियन सी। इट मीन्स कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट अगर हम देखें तो बैफिन सी, लेब्राडोर सी, सार्गेसो, यहां पर सार्गेसो सी, फिर कैरिबियन सी, इन सागरों से घिरा हुआ है। अब इसके कॉन्टिनेंट में आते हैं, एक महत्वपूर्ण आइलैंड है जिस आइलैंड को बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। उसमें यह द्वीप है ग्रीनलैंड। यह विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। यह भौगोलिक तौर पर, ज्योग्राफिकल रूप से यह नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। देखें, यह नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है, लेकिन पॉलिटिकली रूप से देखें, अगर राजनीतिक रूप से देखें तो यह यूरोप का है, क्योंकि इस ग्रीनलैंड पर देखिए यहां पे लिखा हुआ है डेनमार्क। डेनमार्क का इस पे अधिकार है, और डेनमार्क एक छोटा सा देश है यूरोप कॉन्टिनेंट का, जो यहां पर आपको मिलेगा। देखिए ये डेनमार्क लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा सा कंट्री है जो इस वाले बड़े से पोर्शन पे अपना राइट रखता है, अधिकार रखता है ना। तो ग्रीनलैंड को अगर हम देखें तो कहते हैं कि ज्योग्राफिकल रूप से ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जबकि पॉलिटिकल रूप से ये यूरोपियन कंट्री का पार्ट है, डेनमार्क का, है ना। इस ग्रीनलैंड की राजधानी है, कैपिटल है नुक, NUUK, नुक इसका कैपिटल है। फिर यहां पर ही देखेंगे तो एक कंट्री आपको यहां दिख रहा होगा, आइसलैंड। आइसलैंड भी नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है, बट ये पॉलिटिकली रूप से यूरोपियन कंट्री है, और भौगोलिक तौर पे, ज्योग्राफिकल रूप से ये नॉर्थ अमेरिका है। ये क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि कौन पॉलिटिकली रूप से कंट्री यूरोप का है और भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका का है। तो इसमें आप देख रहे हैं आइसलैंड। इस आइसलैंड की राजधानी रिजविक है, और रिजविक दुनिया की सबसे नॉर्दर्न कैपिटल है, यानी कि इस आइसलैंड के कैपिटल के बाद नॉर्थ में कोई किसी भी कंट्री की राजधानी नहीं है। तो दुनिया की सबसे नॉर्दर्न कैपिटल पूछता है, और वो आइसलैंड की कैपिटल रिजविक होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये पूरा पोर्शन हम कवर करते हैं, जो आ जाता है नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट रीजन में, है ना। तो इंट्रो में आपने देखा कि फर्स्ट नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट वेस्ट में नॉर्थ पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है, और साउथ में साउथ अमेरिका है। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट सी आपने देखा, इस पोर्शन पे बेरिंग सी, यहां पर ब्यूफोर्ट सी, उसके बाद यहां पे लेब्राडोर सी, फिर यहां पे सार्गेसो सी, और इसके बाद कैरिबियन सी, जो इसके पार्ट हैं। जो इंपॉर्टेंट इस कॉन्टिनेंट में आइलैंड आते हैं, वो आइलैंड में आपने यहां पर एलिसमेयर आइलैंड देखा, यहां पर बैफिन आइलैंड, यहां पर न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, और साथ ही साथ इस पे देख रहे हैं कि ग्रीन आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो डेनमार्क का है। और एक यहां पर कंट्री है आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल रिजविक, जो नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व में सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है। और फिर यहां पर एक आपको आइलैंड मिलता है, ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, जो कनाडा का है। और ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसके कई एस्पेक्ट है जब नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट हम पढ़ते हैं तो, है ना। तो इतनी जानकारी इंट्रो में आपने रखा। अगले क्लास में हम नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैं यहाँ के लेक, माउंटेन्स और अदर चीजें आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं, कंटिन्यू क्लासेज स्टार्ट करूं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और इस बेनिफिशियरी क्लास का अधिक से अधिक आप बेनिफिट ले सकें।